बढ़ते हुए राजीव जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि अब सीधे बिहार में ही इलेक्शन होने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर यूपी की बारी आ जाएगी और बार बार राहुल गांधी की ओर से फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या ये आप लोगों को डेंट पहुंचाएगा राजीव रंजन जी चुनाव में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं। जमीनी तस्वीर बिहार की बिल्कुल ही इनके दावों के उलट है। एक तरफा प्रो इनकम्बेंसी की लहर है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी उतनी ही तय है जितना सूर्योदय का होना तय होता है। अब जहां तक आरोपों प्रत्यारोपों का सवाल है, राहुल जी कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं और ये सच है कि जिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं बतौर अध्यक्ष, या आज अध्यक्ष नहीं भी हैं तो कांग्रेस के सर्वशक्तिशाली नेता हैं, लेकिन कांग्रेस अगर दिशाहीन हुई है तो इसकी जवाबदेही उन्हें लेनी चाहिए। ये इधर और उधर तीर मारने से कुछ नहीं मिलेगा। लगातार राज्यों में कांग्रेस सिमट रही है, उनकी संख्या तीसरी लगातार कोशिश के बाद भी 3 अंकों में पहुंचने की नहीं पूरी हो पाई। अब सवाल यह है कि लोग कांग्रेस से उम्मीद तो रखते थे इसलिए कि देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन नेतृत्वकर्ता अगर लोकतंत्र, संविधान और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का जो दागदार अतीत है, इन सभी सवालों पर कांग्रेस ने जो कुछ भी पहले इतिहास के अलग अलग अध्याय में किए उनका जवाब देना पड़ता है। ये मुद्दे बैकफायर करते हैं। जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो 1975, जब चुनाव की बात करते हैं, चुनाव सुधारों की बात, चुनाव में गड़बड़ियों की बात, तो लोगों को जस्टिस जगमोहन सिन्हा का फैसला याद आ जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। किस तरह से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आपातकाल थोपा गया वो लोगों को याद आ जाएगा। न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, तो न्यायपालिका के पर कतरे आपने चौथे नंबर पर वरीयता क्रम पर जो उस समय जस्टिस एन रॉय थे उनको सीजेआई आपने बनाया जी। और प्रेस की आज़ादी से लेकर ये कौन नहीं जानता है कि तमाम चीज़ें आपसे गलतियां पूर्व में हो चुकी हैं। अब आप जिस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, आज देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पूंजी है, पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं? उसी की वैधता पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। जो लगातार सवाल खड़े वो कर रहे हैं, उसके आज तक कभी भी उनके किसी भी आरोप को प्रमाणित होते हुए तो हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत की भद पिटे यह आपकी कोशिश रहती है और उसमें भी आपको करारा जवाब जनता दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब आप लोग भी बोलेंगे कि सूरज जैसे उगता है वैसे ही नीतीश कुमार का सीएम बनना तय है, तो फिर विपक्षी दल पूछेंगे ना, इतना आत्मविश्वास आखिर कहां से आता है?